भारत का इतिहास काफी पुराना रहा है। हमारे देश में एक नहीं बल्कि कई वंशों और उसके शासकों ने कई वर्षों तक शासन किया। उन्हीं में से एक वंश था चोल राजवंश। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल साम्राज्य के 20 राजाओं ने दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से पर लगभग 400 साल तक शासन किया। मेगस्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख में भी चोल का उल्लेख किया गया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं चोल वंश के बारे में। 6ठी शताब्दी के मध्य के बाद दक्षिण भारत में पल्लवों और पांड्य वंशों का राज रहा। पल्लवों की राजधानी कांची थी और पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। इन राज्यों के आपस में निरंतर युद्ध के कारण 9वीं शताब्दी तक यह दोनों राज्य बहुत कमजोर हो चुके थे। ऐसे में चोल डायनेस्टी का उदय होता है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी, जो पल्लवों के एक एडवाइजर थे। उन्होंने पांड्या को हराकर तंजावुर को अपना कैपिटल बना लिया। बाद में विजयालय के ही बेटे आदित्य वन ने पल्लव डायनेस्टी को हराया और चोल एम्पायर को और मजबूत बनाया। समय समय पर चोल डायनेस्टी में ऐसे कई राजा आए जिन्होंने चोल डायनेस्टी को और बड़ा बनाया। राजराज चोला और राजेंद्र चोला ऐसे दो बड़े नाम हैं जिन्होंने भारत के साथ साथ बाहर के देशों पर भी शासन किया और चोल साम्राज्य को विस्तार से बढ़ाया। चोल के शासन काल में समाज और इसकी संस्कृति में बड़े पैमाने पर विकास हुआ। इस युग में मंदिर सभी सामाजिक और धार्मिक बैठकों का मुख्य केंद्र था। मंदिर का परिवेश लोगों के लिए एक स्कूल बन गया, जहां छात्रों को पवित्र शास्त्र और प्राचीन वेद पढ़ाए जाते थे। चोल रूल को सिविलाइजेशनल गोल्डन रूल भी कहा गया है, क्योंकि इस दौर में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मंदिर और कई सारे ब्रॉन्ज स्टैचूज भी बनाए गए। इस काल में कला, धर्म और साहित्य को भी बहुत लाभ हुआ। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए यहाँ कई सारी नहरें बनवाई गई, जिसमें से ओयाकोंडन और राजेंद्र वायकल आज भी मौजूद है। वैसे तो मंदिरों का निर्माण कई सदियों से हो रहा था, पर चोल राज के दौरान कावेरी नदी के किनारे कई सारे शिव मंदिर बनाए गए। चोल शैवाइट्स थे और शिव जी को अपना मेजर डीटी मानते थे। तंजावुर अभी भी अपने समय के हिसाब से भारत के सभी मंदिरों में से सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। तंजौर बृहदेश्वर मंदिर प्राकृतिक रंग चित्रों से सुशोभित है, जो आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इनमें से कई स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इनमें बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलेश्वरम और अरावतेश्वर मंदिर शामिल है। इस शासन काल में मूर्ति कला को उच्च स्तर पर माना गया है। शिव जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां खांसी से तराशी गई हैं। साहित्य इस काल का एक महत्वपूर्ण आकर्षण था। इस चरण के दौरान न केवल भक्ति साहित्य ने आकार लिया, बल्कि जैन और बौद्ध लेखन को भी सराहना और मान्यता मिली। चोल द्वारा एक बहुत ही यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया गया था। चोल साम्राज्य को 9 प्रोविंसेस में विभाजित किया गया था, जिन्हें मंडलम के नाम से जाना जाता था। आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्हें वलनाड्स के नाम से जाना जाता था और बाद में विलेजेस में इन्हें नाडु के नाम से जाना जाता था। चोलों का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में विश्वास था। कई गांवों में प्रशासन सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं ग्रामीणियों द्वारा चलाया जाता था। इन गांवों में 3 प्रकार की सभाएं होती थी, जिनमें उर, सभा और नगरम शामिल हैं। और चोल राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को अक्सर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय दिया जाता था। चोल ऐसा पहला साम्राज्य बना जिसने साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों पर राज किया और अपना वर्चस्व कायम किया। उस दौर में उन्होंने कई देशों के साथ अपनी नौसेना की बदौलत ट्रेड लिंक्स भी कायम किए।
चोलों को भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उस समय के मंदिर और साहित्य आज भी इतिहास के इस आनंदमयी काल के साक्षी हैं।